स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर ये वर्ड आपने काफ़ी ज़्यादा आजकल मीडिया में सुना होगा और यूट्यूब चैनलों पे भी कि इलेक्शन कमीशन जो है बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए मुसलमानों का वोट काट रहा है और आगे जाके इलेक्शन नहीं होगा, लोकतंत्र पे खतरा है, एक्सेट्राज एंड एक्सेट्राज, है ना। लेकिन चलो एक चीज़ मानता हूँ मैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो विरोध करती हैं चीज़ों का, उतना उनको डिस्काउंट दिया जा सकता है, लेकिन मैं फिर भी उसके फेवर में नहीं हूँ कि इलेक्शन कमीशन जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसके ऊपर इतना हमला करना, उसको चोर बता देना, इस तरह से इल्ज़ाम लगाना वो कितना सही है, मुझे लगता है कि बहुत गलत है। बट एनीवे, जो पत्रकार हैं, जो अपने आप को पत्रकार बोलते हैं, चाहे उसमें दीपक शर्मा ले लो या आशुतोष जो कि बड़ी-बड़ी डींगें हाँकता है कि मेरा सत्य हिंदी चैनल चल रहा है, वहाँ अनबायस्ड खबरें चलती हैं, जाके खुद अपने बीवी बच्चों को दिखा दे और समझ में आएगा कि कितनी अनबायस्ड खबरें चलती हैं वहाँ पे। उनका सिर्फ़ एक काम है दिन-रात मोदी बैशिंग करना। और जो फिर 4 पीएम वो तो मुझे लगता है कि वो 8 पीएम ही है और 9 पीएम भी मुझे लगता है कि रात को दारू पीता होगा और जो है वो काम करते हैं वो लोग, वीडियो बनाते हैं, दारू पी के वीडियो बनाते होंगे मुझे लगता है। या संजय शर्मा है या अभय दुबे, वो टकलू पत्रकार अपने आप को जो कहता है, या फिर अन्य जो प्रिंट वाले हैं, है ना, बुड्ढे, वो सारे, उनका सिर्फ और सिर्फ एक काम है कि सुबह से शाम तक जितने भी वीडियो बनाना, उसमें मोदी को कैसे जिम्मेदार ठहरा देना है, लोकतंत्र को कैसे बर्बादी के कगार पे दिखाना है, यही काम करते हैं। चलिए टॉपिक पे आते हैं, एसआईआर। तो बिहार में ये एसआईआर शुरू हुआ था, जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था तो इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने बीएलए को अपॉइंट करें, जो बीएलओ के साथ अटैच होंगी और क्रॉस वेरीफाई करेंगी। अच्छा, एक बीएलओ को 1000 वोटर का टारगेट दिया गया था और बिहार में ईजिली मुझे लगता है बिना थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ होगा, अदरवाइज बहुत ईजिली उसको ख़त्म हो गया। लेकिन आप इन पत्रकारों को देखेंगे जो पिछले 5-6 महीने का इनका वीडियो निकाल करके देखें, सब ने लोकतंत्र खतरे में आ गया, मोदी ने ये करा दिया, वो करा दिया, इलेक्शन कमीशन फेवर कर रहा है, मुसलमानों का वोट कट जाएगा। और जब एसआईआर ख़त्म हुआ, जब इलेक्शन कमीशन ने इनको जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको पूछा, 2 हफ्ते का समय दिया कि आप अगर कोई त्रुटि है, आप निकाल पाते हैं तो लाइए, हम उसको करेक्ट करेंगे और फाइनल रिवीजन में वोटर लिस्ट को अपडेट करेंगे। लेकिन 2 हफ्ते के समय में इन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने 10 वोटर्स को खड़ा नहीं किया कि इनका वोट कट गया है। अब 1000 है, 1 लाख तो दूर छोड़ दो। ये तो कहानी है बिहार में, और बहुत स्मूथली इलेक्शन चला, कहीं पे भी कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट कोई बूथ कैंसिल नहीं हुआ, है ना? आपने देखा ही होगा। लेकिन आप पीछे जाके इनके वीडियोज़ को देखें तो लग रहा है कि जैसे कि इलेक्शन ख़त्म हो गया है, इलेक्शन जो है लोकतंत्र खतरे में आ गया, अब तो इलेक्शन होना ही नहीं है, पता नहीं फलाना-ढिमकाना क्या बकवास कर रहे थे। अब फिर से एसआईआर कुछ राज्यों में चल रहा है, जिसमें वेस्ट बंगाल है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है ना? केरला है और कुछ और राज्य हैं। अब यहाँ पे भी सेम नैरेटिव चलाया जा रहा है और सेम यूट्यूबर्स जो हैं सिमिलर काइंड ऑफ नैरेटिव चला रहे हैं कि बीएलओ की हत्या हो गई। अच्छा, पहले बीएलओ पे आते हैं। अब एक बीएलओ को 1000 वोटर्स का टारगेट दिया गया है एक महीने में, है ना? दैट मीन्स एक दिन में वो मैक्सिमम अगर 35 वोटर्स को भी टारगेट करते हैं तो आराम से ईज़िली 1000 वो टारगेट हो जाएँगे, है ना? 1 हफ्ते में, 1 महीने में, सॉरी। सिंपल मैथमेटिक्स एंड लॉजिक समझते हैं। अब एक घर में ऑन एन एवरेज 3 वोटर्स होते ही होते हैं। किसी घर में 5 भी हो जाते हैं, आप शहरों में जाएँगे या गाँव में जाएँगे, 5-6 वोटर भी मिल जाएँगे, किसी घर में 5 वोटर्स मिल जाएँगे। तो ऐसे हैं, तो 3 ही पक मान के चलते हैं। तो एक घर में अगर 3 हैं, दैट मीन्स एक दिन में एक बीएलओ को 10 घर को देखना है ना? 10 घर का डेटा कलेक्ट करना है। अगर एक घर में वो 15 मिनट भी बैठता है बीएलओ, तो 10 घर में जो है वो 150 मिनट बैठेगा, है ना? और आधे घंटा इसको इधर-उधर मान के चलें, तो दैट मीन्स 200 मिनट या ती 250 मिनट मान के चलते हैं उसको, है ना? 4 घंटे। 4 घंटे में वो डेटा कलेक्ट कर सकता है, खुद से भी फॉर्म भरना शुरू कर रहे हैं तो 4 घंटे में डेटा को कलेक्ट कर देगा और सेम डे वो अपलोड भी कर देगा। और उसके बाद भी अगर कोई कहता है कि उसके ऊपर इतना बर्डन है और इतना बर्डन है, तो फिर उसको जॉब छोड़ देनी चाहिए। आप प्राइवेट लाइफ में आकर के देखो, जब 8 घंटे काम करने पड़ते हैं तो कैसे काम करते हैं लोग। रिपोर्ट्स बनाना, ये करना, अगर टेक्निकल में हो तो ट्रबल शूटिंग करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और यहाँ 4 घंटे का काम करने में आपको दिमाग ख़राब हो रहा है, तो फिर आप जॉब करने के लायक ही नहीं हैं, पहली बात तो ये है ना? वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप जाइए खेती कीजिए या कुछ और काम ढूँढिए जिस जो कि बहुत आरामदायक हो, ठीक है?
तो ये तो है। हाँ, थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि ह्यूमैनिटेरियन एंगल होना चाहिए, जो डीएम्स हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनको थोड़ा-सा लीनियंसी दिखना चाहिए कि कौन जो है सटल वे में कर सकता है, कौन अच्छे तरीके से कर सकता है। तो वो बीएलओज़ का जो है ना चुनाव कर सकते हैं। इतना उनको फिर छूट मिल लीनियंसी मिलनी चाहिए। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि एक दिन में 4 घंटे भी काम नहीं करूँ, तो फिर उसको जॉब करने का कोई हक नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरा, ये जो वोट कट जाएगा या फिर मुसलमानों का वोट कट जाएगा, बीजेपी हैक हाईजैक कर रही है, अब तो चुनाव ही नहीं होंगे, जो नैरेटिव यूट्यूबर्स चला रहे हैं। तो उनका आप ये देखिए कि जब भी इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन निकाला है, तो उन्होंने कहा कि बीएलओज़ के साथ बीएलएस भी आप अटैच करें। तो आप अटैच कीजिए ना भाई, कहाँ आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और अगर वो बीएलएज़ जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के हैं, अगर वो कोई घपला देखती हैं, कोई लीनियंसी देखती हैं, कोई प्रॉब्लम्स देखती हैं, तो इमीडिएटली वो आज तो मोबाइल का ज़माना है, तुरंत वहाँ से वीडियोग्राफी करें और इंटरनेट पे अपलोड कर दें। क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं। क्योंकि बिहार इलेक्शन में सिमिलर काइंड ऑफ थिंग हुआ था। वहाँ पे जब एसआईआर खत्म हुआ, पॉलिटिकल पार्टीज़ को 2 हफ्ते का टाइम दिया, पॉलिटिकल पार्टी 100 बंदे इकट्ठा नहीं कर पाए। हज़ार और लाख तो दूर छोड़ दीजिए। दैट मीन्स कहीं कोई प्रॉब्लम अच्छा, उसके आगे आप ऐसे समझिए कि वोटर अगर मेरा वोट कटेगा, तो मैं प्रोटेस्ट करूँगा ना। अगर मेरा वोट कटेगा ही नहीं, तो मैं क्या प्रोटेस्ट करूँगा? बिहार में हज़ार बंदे नहीं आए थे प्रोटेस्ट करने के लिए। तो ये तो कहानी ये है। और फिर ये लोग कहते हैं कि आप कनेक्ट ही क्यों नहीं हो पा रहे हो जनता से, आप कांग्रेस इतना इलेक्शन हार कैसे रही है? 95 इलेक्शन हार जाना राहुल गांधी, मतलब शर्म से डूब मरने की बात है। लेकिन वो बंदा इतना बेशर्म है कि उसको फिर भी शर्म नहीं आती, और वो अपनी कमी, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए वो दूसरे पे ठीकरा फोड़ता है, और लगता है कि पूरी जो 145 करोड़ जनता है वो बेवकूफ़ है। उसको ये समझ नहीं आता। मुझे लगता है कि राहुल गांधी को अपने अंदर झाँकना चाहिए कि मेरी स्ट्रैटेजी में कोई प्रॉब्लम है, दैट्स व्हाई मैं जनता तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ या उसको कन्विंस नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन ये करने के बजाय राहुल गांधी जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, या फिर जो है वो पूरे लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे हैं। तो मुझे लगता है इससे बचना चाहिए। आपका क्या ख्याल है? अगर आपको अच्छा लगे तो इसको रीपोस्ट कीजिए। धन्यवाद।